रहमतुल्लाह। प्यारे मुसलमान भाइयों, बहुत टाइम के बाद मिशन कादरी वेलफेयर सोसाइटी के यूट्यूब चैनल के ऊपर हम हाजिर हैं और बड़ा लंबा अरसा लगा नई वीडियो आने में और अब लगातार इंशाल्लाह वीडियो आती रहेगी और आपके मसाइल का हल होता रहेगा और इस बार नई नई चीज़ें आपके सामने पेश की जाएगी और दीनी तालीम भी आपको इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से पहुंचाई जाएगी, दीनी मसाइल का हल भी पहुंचाया जाएगा। आज मैं एक शानदार वजीफ़ा लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं। आमतौर पर हमारे घर की जो माएँ बहनें हैं या जो हमारे भाई लोग हैं वो एक चीज़ से बड़ा परेशान रहते हैं, वो ये कि जब बच्चे की नई नई विलादत होती है और बच्चा छोटा होता है, यानी 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 10 महीना साल भर 1.5 साल का बच्चा जब तक होता है तब तक माएँ एक चीज़ से बड़े परेशान रहती हैं और वो है बच्चे के रोने की वजह से। देखा गया है कि पूरी रात बच्चे रोते रहते हैं और माएँ परेशान रहती हैं, घर में जो मर्द हजरात हैं वो परेशान रहते हैं, लेकिन बच्चा चुपता ही नहीं है, कितनी भी कोशिश कर ली जाए। कहीं कहा जाता है नज़र लग गई है, कहीं कोई और परेशानी। तो मैं आज आपको रूहानी और जिस्मानी दोनों इलाज बताने की कोशिश करूँगा। जब बच्चा मुसलसल आदत के ख़िलाफ़ रोए तो उसमें आप रूहानी और जिस्मानी 2 तरीके का इलाज मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों आप ट्राई कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन दोनों तरीक़ों से बच्चे को ज़रूर आराम मिलेगा। रूहानी इलाज ये है कि जब भी बच्चा रोए तो आप पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, फिर 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, फिर 1 मरतबा सूरह फलक पढ़ें और फिर 1 मरतबा सूरह नास पढ़ें। और उसके बाद ये स्क्रीन के ऊपर जो आयतें आपको दिख रही हैं, जो वज़ाइफ दिख रहे हैं, इसको एक बार पढ़ना है। इन सब को आप पढ़ भी कर दम भी कर सकते हैं और चाहें लिख कर बच्चे के गले में तावीज़ भी पहना सकते हैं या किसी से लिखवा कर तावीज़ बनाकर इसको पहनाया जा सकता है। ये तरीका रूहानी वाला है। आखिर में भी 3 मरतबा दुरूद शरीफ, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा सूरह फलक, 1 मरतबा सूरह नास। फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको आयतें और वज़ाइफ नज़र आ रहे हैं, फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ को दम करना देना है। तो इंशाअल्लाह बच्चा नहीं रोएगा और नज़र वगैरह सारी उतर जाएगी और रोने से वो चुप हो जाएगा। ये हो गया रूहानी। जिस्मानी इलाज में ये गौर करना है कि बच्चा आमतौर पर कान के अंदर दर्द या पेट के अंदर ऐंठन वगैरह होने की वजह से ज़्यादातर रोता है, या आमतौर पर कभी बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने के, तो कोई जब उनको उठाता है अचानक से तो उनके हाथ या जिस्म के किसी के हिस्से के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा दब जाता है और उस दबाव की वजह से उन्हें जिस्म के अंदर दर्द महसूस होने लगता है। तो आपने जिस्मानी इलाज में ये करना है कि कान भी दर्द हो सकता है तो बच्चे के कान के पास थोड़ा थोड़ा आप मलें और उनके कान को हल्का हल्का आप मसलने की कोशिश करें, इससे उसको आराम महसूस होगा। और फिर पेट के ऊपर भी हाथ फेरने की कोशिश करें और बच्चों की बहुत सारी ऐसी घुट्टी आती है जिससे उनका पेट साफ़ रहे और पेट में दर्द ना हो। ऐसी दवाइयाँ बाज़ार में मिलती हैं, तो डॉक्टर के मशवरे से वो दवाइयों भी आप अपने घर पर रख सकते हैं कि बच्चा अगर आदत के ख़िलाफ़ रोए तो आप उन दवाइयों को दे सकते हैं। साथ साथ आप ये भी करें कि बच्चे के पूरे जिस्म के अंदर पूरे जिस्म के अंदर मालिश कर दें। इस मालिश से क्या होगा कि अगर बच्चे को कहीं दर्द महसूस हो रहा है तो फिर वो दर्द उसका ख़त्म हो जाएगा और जब दर्द ख़त्म हो जाएगा तो बच्चे को आराम महसूस होगा। तो ये बहुत बेहतर वजीफ़ा मैंने आपके सामने पेश किया है, इसको आप महफूज कर लें। जो आयतें मैंने स्क्रीन पर दिखाई है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर महफूज करके ये अमल आप आजमाने की कोशिश करें, जो रूहानी और जिस्मानी दोनों हैं। अल्लाह ने चाहा तो बच्चे को शिफा मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।